हेलो। जी हाँ, आदाब वसीम साहब, मैं ऑल इंडिया रेडियो रामपुर से बोल रही हूँ, मनदीप। जी मंदिर जी, फरमाइए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और घर में हूँ। घर में रहने की ताकीद कर रहा हूँ। घर में आप भी हैं, आप लॉकडाउन में हैं, पूरा देश लॉकडाउन में है, हिंदुस्तान लॉकडाउन में है। पूरा देश क्या बल्कि पूरी दुनिया ही। बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी तमाम सारे जो पाबंदियां हैं उनके साथ में अपने स्टूडियो में हैं, जी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, मास्क के साथ में काम कर रहे हैं। जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हें उनकी जितनी तारीफ की जाए, उनकी जितनी हिम्मत अफजाई की जाए, उनके लिए जितनी दुआएं की जाए बहुत कम है। इसलिए कि आप लोग एक ऐसे दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं जो दिखाई नहीं देता। एक दीदा सामने दुश्मन हो तो आप उसके मुतालिक सोच सकते हैं, अपना दिफा कर सकते हैं या ये तय कर सकते हैं कि कैसे जंग लड़ी जानी है। लेकिन आप एक ऐसे नादीदा दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसका प्रकोप पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि अभी तक तो हमने यही पढ़ा था किताबों में कि भाई जितनी भी दुनिया में जंगें लड़ी गई हैं तो उसमें जंगें लड़ने के लिए घरों से बाहर जाया जाता था, महाज पर जाया जाता था। लेकिन दुनिया की इंसानी तारीख की ये पहली जंग है जो इंसान को लड़ना है और एक अनदेखे दुश्मन के खिलाफ लड़ना है और घर बैठ के लड़ना। बिल्कुल। ये शायद अपनी नौयत की पहली जंग है इंसानी तारीख में कि जो घर बैठ कर लड़ी जा सकती है। मैंने कभी कहा था कि घरों में रह के कोई रास्ता नहीं मिलता, घरों को छोड़ के निकलो तो क्या नहीं मिलता। लेकिन ये उस वक्त की बात थी जिस वक्त दुनिया जीतने के लिए घर से बाहर निकलने की बात हो रही थी और हो सकती थी। लेकिन आज तो वसीम साहब आपका वो शेर है, वो मेरे घर नहीं आता, वो भी है। और मैं अगर आज को और ज्यादा वाज़े तरीके से बयान करूं तो आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये सोचे मौत की दस्तक को कैसे टालना है, घरों में रह के हमें रास्ता निकालना है। बहुत खूब, बहुत अच्छा। घरों में रहना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए कि ये जिम्मेदारी आपकी जाती जिंदगी की या आपके खानदान और घर के लिए आपका बचना जरूरी नहीं है, बल्कि आज अपने आप को बचाना आपकी समाजी जिम्मेदारी भी है, कौमी जिम्मेदारी। तो मैं समझता हूँ कि हम इस जंग को बड़ी हद तक उसी सूरत में लड़ सकते हैं कि जब हम अपने ऊपर अंकुश लगाएं, अपने आप को पाबंद बनाएं। मेरा वो शेर अगर आपको याद हो, काफी मशहूर हुआ है पहले भी, कि दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है, दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है जिसको अपने आप से लड़ना आता है। बहुत खूब, बहुत आपके शेर आजकल बहुत ये कहिए कि सोशल मीडिया पर भी छाए हुए हैं, अखबारों में भी छाए हुए हैं, लोगों की जबान पे भी छाए हुए हैं आपके शेर। वसीम साहब, इस वक्त दवा भी चल रही है, दुआएं भी चल रही हैं और पूरी दुनिया इस समय कोशिश में लगी है, हिंदुस्तान भी कोशिश में लगा है कि किस तरह से हालात को काबू किया जाए। और इन्हीं हालातों के बीच में चंद रोजों में ही रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है, तो जाहिर सी बात है एक और इम्तिहान है। तो लॉकडाउन और रमजान दोनों को साथ साथ चलना है, क्या कहेंगे? देखिए, ये आपने बड़ा अहम सवाल किया है। और देखिए, रमजान का महीना तो एक तरीके से सब्र व ज़ब्त का इम्तिहान होता है। अपने नफ्स को मारना सबसे बड़ा जो पैगाम होता है रमजान शरीफ का, वो ये होता है कि आप 30 महीने के जो रोजे रखते हैं वो आपको अगले 11 महीने जीने का ढंग सिखाते हैं, सलीका सिखाते हैं। बिल्कुल। अगर आप अपनी सामने रखी हुई चीज को खा नहीं रहे हैं, प्यास लग रही है, पानी नहीं पी रहे हैं, किसी को बुरा कहने से आप परहेज कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा सोचने से परहेज कर रहे हैं, तो ये अपने ऊपर, तो मैंने कहा ना, दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है जिसको अपने आप से लड़ना। ये पूरा अपने आप से लड़ने का महीना, और मैं समझता हूँ इससे बेहतर तो शायद कोई पैगाम और दिन दे ही नहीं सकते जो रमजान शरीफ के दिन देंगे कि अपने आप से लड़ने का मतलब है अपने ऊपर अंकुश लगाइए, अपने ऊपर काबू पाइए। और वो तो आपको तालीम ही है रमजान शरीफ की कि आप अपने जितने भी ऐसी चीजें हैं कि जिनको काबू करने के बाद आप अपने नफ्स को काबू करते हैं, तो ये घर में बैठने का भी वक्त है, आत्मचिंतन का भी वक्त है। और इसी में दवा और दुआ, दवा तो चली रही है, हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, नर्सेज लगी हुई हैं, और हमारा समाज के मुख्तलिफ वो इससे जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए सारे के सारे बड़ी अहम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें अपने ऊपर काबू पाते हुए अपने घरों में रहकर इबादत करना है, और दवा और दुआ दोनों का ये बड़ा अहम वक्त है। मैं समझता हूँ कि रमजान शरीफ से तो बेहतर कोई वक्त हो ही नहीं सकता
लॉकडाउन को पूरी तरीके से फॉलो करने का। वसीम साहब, सरकार भी और जो हमारे धर्म गुरु हैं, उलमाए दीन हैं और जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, सभी लोग ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं और अपील कर रहे हैं इस बात की कि रमज़ान के महीने में जमात में 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों, चाहे वो मस्जिद हो, मसाजिद हो या घर हो। तो इस बात का सबको अमल करना है, इस बात हो रहा है। जी जी, हमारे यहाँ समाज असल में देखिए इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी आबादी है, तो कुछ शुरू में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो सामने आई हैं। जी जी, लेकिन उसके बाद रफ्ता रफ्ता लोगों ने इस वक्त की अहमियत को समझा है, इस बीमारी के प्रकोप को समझा है और इसका ये एक आलमगीर वबा जो है इसके खौफनाक नताइज को भी जाना है, तो लोग अपने ऊपर काबू पा रहे हैं। और जब उसी की वजह है कि आप समझिए हिंदुस्तान में जो और दीगर ममालिक हैं दुनिया के जो अपने आप को बहुत तरक्की याफ्ता कहते हैं, और जाहिर बात है कि उनका मेडिकल साइंस भी बड़े उरूज को पहुंची हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो उतना काबू नहीं पा सके उस बीमारी पर जितना मालिक का करम है कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर पाया गया। और वो इसी वजह से पाया गया कि यहाँ पर बड़े वक्त से सारी चीजें जो है लोगों ने समझना शुरू कर दी, और अब जैसे जैसे वक्त आ रहा है लोग अपने ऊपर इस तरह की पाबंदियां खुद ही लगा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये कितना बड़ा खतरा है और कितना बड़ा हौलनाक खतरा है। बिल्कुल। ये मैं यूपी की जो हमारी वेस्ट की जो बेल्ट है जिसमें बरेली, मुरादाबाद, रामपुर सहित पूरा हमारा बिजनौर तक का सारा एरिया आता है, मेरठ, सहारनपुर, ये पूरा इलाका है, तो ये भी थोड़ा सा सेंसिटिव रहता है, जल्दी से यहाँ पर भी बहक जाते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं जो वो कभी कभी नुकसान भी देता है वो हमारे समाज को। फिर भी आप ये देखिए कि जो मैं फिर बात से बताता हूँ कि ये इतनी बड़ी जंग जो आलमी पैमाने पर लड़ी जा रही है बीमारी के खिलाफ, इस वबा के खिलाफ, इसमें जो मुझे सिल्वर लाइनिंग, जो मुझे उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि हिंदुस्तान के बारे में अगर आप देखें तो यहाँ पर सदियों से एक बर्दाश्त की परंपरा है, एक सहनशीलता की परंपरा है, और ये सहनशीलता दरअसल हम लोग स्ट्रगलिंग कंट्रीज के बाशिंदे हैं। हम बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद की जिंदगी जीने के आदी हैं, और जो जद्दोजहद की जिंदगी होती है उसके अंदर बर्दाश्त की और रेसिस्टेंस की ताकत ज्यादा होती है। जिन मुल्कों ने आसानियों से जिंदगी आपके जीवन को की क्षमता को कमजोर कर दिया या रेसिस्टेंस पावर को कमजोर कर दिया, वहां पर नताइज बड़े भयानक आए। लेकिन हिंदुस्तान चूंकि एक जद्दोजहद वाला मुल्क है, यहाँ के आज भी आदमी आप समझिए मेहनत और मजदूरी से लेकर और बड़े से बड़े आला ओहदों तक पहुंचे हुए लोग जो है जिस्मानी तौर के ऊपर इतने मेहनत करने वाले होते हैं, इतनी उनके अंदर इंटेलेक्चुअल क्षमता होती है, फिजिकल क्षमता होती है कि उसके अंदर खुद इतनी ताकत होती है कि मुश्किल चीजों का सामना कर सके। और ऐसे मौसम में जबकि इतने खतरनाक हालात हों तो उनसे मुकाबला करने की ताकत उसके अंदर हो। मैं समझता हूँ वही चीज जो है वो हमें मालिक ने चाहा तो बचा के लेके जाएगी। वसीम साहब, आपकी इस बात से जो आपको इस समय लोग सुन रहे होंगे उन्हें आपका शेर याद आ रहा होगा, जरा लड़ने की दिल में ठान ली, तो आपसे सुनना चाहेंगे उस शेर को। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त जो है उसने साबित कर दिया इस चीज को कि जरा लड़ने की दिल में ठान ली तो, जरा लड़ने की दिल में ठान ली तो बड़ा खतरा जरा सा हो गया। ये हमारा मिजाज है। दिल में ठान ली तो बड़ा खतरा जरा सा हो गया। और मैं आखिर में आपको यानी वैसे तो बहुत शेर मेरे मौसम में दोहराए जा रहे हैं, इन दिनों में कोट किए जा रहे हैं। मेरा वो शेर याद रखिए जहां मैंने कहा है कि जगाना आता है उसको कई तरीकों से, जगाना आता है उसको कई तरीकों से, घरों पे दस्तके देने खुदा नहीं आता। बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल। हाथ जोड़कर लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि जागें, घर रहें ताकि घर रहे, और दुआ करें, दवा तो हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका, थैंक यू वेरी मच।